कन्नौज में धैर्य और सहयोग से यह कार्य हुआ संभव। जिलाधिकारी की 8 माह की मेहनत लाई रंग, किसानों को मिली खतौनी। 42 वर्ष बाद नंदलालपुर के किसानों के हाथ आई खतौनी पाकर खिले चेहरे। एक कागज की वजह से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित थे नंदलालपुर के किसान। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने तहसील छिबरामऊ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नंदलालपुर में जले हुए भू अभिलेखों को रिकॉर्ड दुरुस्त कराकर किसानों के हाथों में सौंपी खतौनी। सन 1990 में अग्निकांड की वजह से 35 ग्रामों के भू अभिलेख जल गए थे। 42 वर्षों से भू अभिलेख न होने की वजह से ग्राम नंदलालपुर के किसानों को सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जिलाधिकारी के 8 माह के अथक प्रयासों से यह कार्य संभव हो पाया। बताया कि दिनांक 10/7/1980 और ग्राम नंदलालपुर में धारा 4 का 2 के अंतर्गत प्रकाशन हुआ तथा ग्राम में कब्जा परिवर्तन 1985 में किया गया। ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया दिनांक 28/1/2009 को निरस्त कर दी गई थी। पुनः चकबंदी प्रक्रिया में दिनांक 23/9/2023 को शामिल किया गया। वर्तमान में जिलाधिकारी के अथक प्रयासों से पूर्व धारा 6 एवं पुनः धारा 4 की कार्रवाई को दिनांक 20/3/2023 को निरस्त करके पूर्व एवं वर्तमान कब्जे के आधार पर अंतिम अभिलेख तैयार किए गए। धारा 20(1) का प्रकाशन दिनांक 19/6/2023 को किया गया। प्राप्त आपत्तियों को निस्तारित कर अंतिम अभिलेख तैयार किए गए। श्री शुक्ल ने अपने संबोधन में कहा कि चकबंदी का कार्य बहुत ही जटिल कार्य है। धैर्य और सहयोग से यह कार्य संभव हो पाया है। 8 माह की कठिन परिश्रम से यह मुकाम हासिल हुआ। जमीन के कागज तैयार करना कठिन कार्य है। समस्याएं आई परंतु धीरे धीरे समस्याओं का निराकरण हो गया। यह जो अंतिम पत्र है जो आपको वितरण कर दिया गया है, कहा कि अब रास्ता खुल गया है। धीरे धीरे हम सभी को खतौनी उपलब्ध करा देंगे। करनौली व अन्य 7 गांव का कार्य जल्द ही पूर्ण होगा। इस कार्य में सभी अधिकारी व कर्मचारी तथा ग्रामवासी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि कागज की वजह से नंदलालपुर के किसान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित थे। अब बैंक से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित होंगे। इसके साथ सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। चकबंदी के कार्य में अरुण कुमार चकबंदी करता, रज्जन बाबू चकबंदी लेखपाल, अशोक कुमार चकबंदी लेखपाल, गौतम मिश्रा चकबंदी लेखपाल, वीरेश गुप्ता कनिष्ठ लिपिक, भगवान दास मानचित्रकार, संदीप यादव का विशेष योगदान रहा। जिलाधिकारी ने चकबंदी प्रक्रिया में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारी व अधिकारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने की बात कही। खतौनी पाकर नंदलालपुर के किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान। जिलाधिकारी की भूरी भूरी की प्रशंसा। ग्राम प्रधान नागेंद्र सिंह का कहना है कि वर्षों से कागज न होने के कारण यहाँ के किसान सरकार की योजनाओं से वंचित थे। आज हमारे गाँव के किसान जिलाधिकारी के कर कमलों से खतौनी पाकर बहुत उत्साहित हैं। सरकारें आई गई, अधिकारी आए गए परंतु किसी ने इस समस्या का निस्तारण नहीं किया। जिलाधिकारी के कठोर परिश्रम से यह कार्य संभव हुआ है, जिनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। किसान शिवशंकर ने कहा कि भू अभिलेख न होने की वजह से वर्षों से ग्रामवासी पीड़ित थे। जिलाधिकारी ने इस पीड़ा से निजात दिलाई है, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। किसान प्रदीप शुक्ला ने कहा कि जब मैं बच्चा था तब से यह प्रक्रिया चल रही थी। आज ये प्रक्रिया जिलाधिकारी के कठोर परिश्रम से पूर्ण हुई है। चकबंदी प्रक्रिया से हम सब लोग संतुष्ट हैं। हमारे लिए यह ऐतिहासिक पल है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी छिबरामऊ, तहसीलदार छिबरामऊ, बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। स्कीम बनाई, हमने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट किया, एक कमेटी बनवाई, कमेटी बना तो 2 गांव में, एक आपका एक बगल में करनौली गांव है, वहाँ पे हमने कार्य किया। लेकिन फिर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स थे और शंकाएं थी। धीरे धीरे कई स्तर पे हम लोग लगातार इसको बैठते थे, कैसे करें क्या करें। तो बहरहाल इसमें आप सबका भी काफ़ी सहयोग था, धैर्य था। भूमिका खाली डिसीजन मेकर की होती है, मार्गदर्शक की होती है, लेकिन जो चकबंदी के जो भी निस्तारित करेंगे। लेकिन हमारा अधिकांश काम तो निपटे, लोगों का आगे का भविष्य का रास्ता खुले, तो इस दृष्टिकोण से ये कार्य किया गया है। आप सभी जो है, आज बड़ा ही अच्छा दिन भी है, शिक्षक दिवस भी है और इस दिन तक इन लोगों ने ये सारा कार्य पूर्ण कर लिया। और जो लगता था कि बड़ा कठिन है, बहुत सारे लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी ये क्या होगा, लेकिन एक कार्य हो गया। तो जब नियत अच्छी होती है तो होता है। प्रधान जी को भी बहुत सारी शंकाएं थी, कई बार हम लोगों ने मीटिंग किया तो ये कार्य हो गया। अब यहाँ पे करनौली के भी प्रधान जी हैं, अच्छा, तो वहाँ का भी है, वहाँ भी हम जल्दी पूरी कराएंगे। और बाकी हमारे जो 7 गाँव है और है भी हम पूरा कर देंगे। तो धीरे धीरे हम सभी को उपलब्ध करा देंगे। अब हमको एक ये रास्ता मिल गया है और इसमें जितने भी लोग इसमें लगे सबने सहयोग किया और सबके सहयोग से ये संभव हुआ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से कोई अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ और सुझाव देना चाहते हो कि हम आगे गाँव में ये कार्य करेंगे तो वहाँ पे हम सफल हो सके, उसके लिए कुछ आप बताना चाहते हो या और भी कोई चीज़ कहना चाहते हैं तो। हमने जो कुछ गांव चुने उसमें भी लोगों को, प्रधान जी लोगों को भी बुलाया
तो फिर एक हमने स्कीम बनाई, हमने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट किया, एक कमेटी बनवाई, कमेटी बना तो 2 गांव में, एक आपका है, एक बगल में तनौली गांव है, वहाँ पे हमने कार्य किया। लेकिन फिर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स थे और शंकाएं थी। धीरे धीरे कई स्तर पे हम लोग लगातार इसको बैठते थे, कैसे करें, क्या करें। तो बहरहाल इसमें आप सबका भी काफ़ी सहयोग था, धैर्य था। भूमिका खाली डिसीजन मेकर की होती है, मार्गदर्शक की होती है, लेकिन जो चकबंदी के जो भी यहाँ पे हमारे स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं और अधिकारीगण हैं, तो सब बधाई के पात्र हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि जिसके बारे में एक बिल्कुल लोग निराश हो गए थे, तो एक अच्छा एक रास्ता दिखा है। ये एक शुरुआत है, अभी हमारे और भी करीब 33 गांव हैं जहाँ पे ये कार्य अभी होना बाकी है, लेकिन एक गांव में हो गया। अब इससे रास्ता खुल गया है कि कैसे हमको करना है। आप सब जानते हैं हमने क्या सिद्धांत अपनाए हैं। सिद्धांत बहुत ही साधारण था कि सरकार की जमीन कौन सी है, ये स्पष्ट है। हमारे पास आजादी के समय से भी अधिक कागज है और उसके पहले की भी कागज। तो सरकार की जमीन सरकार का। सन 82 में यहाँ पे चकबंदी का कार्य प्रारंभ हुआ और बाद में 1997 में एक फर्रुखाबाद जो उस समय जिला था, वहाँ पे पूस बंगला में अग्निकांड होने से चकबंदी के सारे अभिलेख जल गए और तब से लेके आज 2022 तक किसानों के पास उनके भूमि के कोई भी कागज़ नहीं थे, कोई भी अभिलेख नहीं थे, रिकॉर्ड कुछ नहीं था। एक ये जटिल समस्या थी किसानों के सामने, जो उनके विकास में भी बाधक थी। बहुत सारे क्रेडिट फैसिलिटी से वो वंचित थे, बहुत सारी सरकार की योजनाओं से वंचित थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चकबंदी विभाग ने ये तय किया कि हम इसका आपको समाधान देंगे और उसमें कई स्तर पे सबको बैठा के वार्ता करके समाधान निकाला गया। चकबंदी विभाग ने इसमें काफ़ी मेहनत किया, निदेशालय ने, गवर्नमेंट ने। फिर हमें नए सिरे से चकबंदी ना करके, बल्कि पुरानी जो चकबंदी जिस स्टेज पे रुक गई थी या जो कागज़ उस समय नष्ट हो गए थे, उसी को रिक्रिएट, पुनर्जीवित करने के लिए हमको अनुमति और उसकी पूरी हमें सफलता मिली। ग्रामवासियों ने उसको सबको स्वीकारा। कितनी और लगती है यहाँ पे 255 खाते को हम लोगों ने आज वितरण कर दिया। सर की कार्रवाई की हमारे जो अन्य जो राजस्व ग्राम है उनमें भी हम धीरे धीरे इस तरह से चकबंदी का कार्य शीघ्र ही पूरा करेंगे। 7 गांव हैं हमारे जो मार्च 2024 तक का हम लोग लक्ष्य लेके चले। हम किसानों को उनके जो प्रॉपर्टी, जो खेत है, उसके कागज उन्हें उपलब्ध कराएंगे और ये रास्ता हम लोगों ने अब निकाल लिया कि किस तरह से इन जले हुए गाँव में, जो इस जनपद के लिए एक अभिशाप के रूप में थे, जला हुआ मौजा इसी नाम से विख्यात है, तो इन गाँवों के लिए जो एक अभिलेख बनाने की प्रक्रिया ये प्रारंभ हुई है, ये अपने आप में काफ़ी जो है इनकरेजिंग भी है हमारी टीम के लिए भी और ग्रामवासियों के लिए।